गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4 विषय सूची। पाठ नंबर 1 नन्हा मुन्ना राही, ये हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अंधों का हाथी। पाठ 2 अंधों का हाथी। एक गांव में 4 अंधे रहते थे। वे चारों के चारों एक ही गांव में पैदा हुए थे। जब वे मिलते तो अपने सुख दुख की बातें करते थे। एक गांव में 4 अंधे रहते थे और वो एक ही गांव में पैदा हुए थे। जब वो मिलते थे तो अपने सुख दुख एक दूसरे में बांटते थे। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर चर्चा करते थे। उन्हें ऐसी चीज़ों और प्राणियों के बारे में जानने की इच्छा होती थी जिनके बारे में गांव के लोगों से सुनते रहते थे। वो जब मिलते थे तो जो उन्हें ऐसी चीज़ों ऐसी प्राणियों के बारे में जानने की इच्छा होती थी जो गांव के लोगों से वो सुनते रहते थे। एक दिन उस गांव में एक बारात आई। उस बारात के साथ एक हाथी आया। इससे पहले गांव में हाथी नहीं आया था। अब तो अंधों के मन में हाथी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जाग उठी। एक दिन की बात है, जिस गांव में वह चारों अंधे पैदा हुए थे उसी गांव में बारात आई और बारात में एक हाथी आई। अब उनके मन में ऐसा हुआ कि हम हाथी को देखना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है। गांव के लोग हाथी देखने गए तो अंधे भी वहां पहुंच गए। जब गांव के लोग जा रहे थे उनके साथ अंधे भी हाथी के देखने बारात में पहुंच गए। भीड़ में एक साथ खड़े खड़े शोरगुल सुनते रहे। चारों ने आपस में कुछ कानाफूसी की और भीड़ को हटाते हुए हाथी के पास पहुंच गए। भीड़ में वो खड़े होकर शोरगुल सुनते रहे, आवाज़ सुनते रहे और एक दूसरे से कानाफूसी बात करते हुए भीड़ को हटाते हुए वो हाथी के पास पहुंच गए। जब हाथी के पास आ गए तो एक अंधा बोला। जब वो हाथी के पास भीड़ को हटाते हुए जब वो हाथी के पास पहुंच गए तो उसमें से एक अंधा बोला, महावत भैया, हम लोग हाथी को टटोल कर देखना चाहते हैं। महावत का मतलब होता है जो हाथी को मालिक होता है, जो उसको कंट्रोल करता है उसको। तो महावत से बोलते हैं कि महावत भैया, हम लोग हाथी को टटोल कर यानी कि छूकर देखना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो महावत बोलता है, देख लें। महावत ने सोचा ये बेचारे आँखों से तो देख नहीं सकते, इसी तरह इनकी हाथी देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी। महावत ने सोचा कि बेचारे आँख से तो अंधे हैं, लेकिन अगर मैं इनको छूकर देखने देता हूँ तो इनको मालूम चल जाएगा कि हाथी कैसा होता है। महावत बोला, देख लो सूरदास, यानी सूरदास का मतलब होता है जिनके पास आँखें नहीं होती है। अरे महावत भैया, हाथी को ज़रा संभाले रखना। वो अंधे बोलते हैं कि महावत भैया, आप हाथी को संभाले रखना कि हाथी हम लोग को मारे नहीं, कुछ करे नहीं इस वजह से। इतना कहकर चारों अंधे हाथी को टटोल टटोल कर देखने लगे। इसके बाद चारों अंधे हाथी को छू छू कर देखना शुरू किया। पहले अंधे के हाथों में पाँव आया। जो पहला उसमें अंधा था उसके हाथ में पाँव आया। उसने टटोल कर देखा, अरे हाथी तो बिल्कुल खंबे जैसा है। और उसने कहा, हाथी तो बिल्कुल खंबे जैसा है। जब उसने अपने हाथी के पाँव को छुआ तो बोलता है कि हाथी तो बिल्कुल खंबे जैसा है। दूसरे अंधे ने हाथी को कान टटोला। दूसरे अंधे ने हाथी का कान टटोला। वह बोला, अरे नहीं, हाथी तो थाली के तरह है। दूसरा अंधा जब हाथी के कान छूता है तो बोलता है, नहीं नहीं, हाथी तो थाली की तरह है। तीसरे का हाथ पेट पर गया। वह अच्छी तरह टटोल कर बोला और तीसरे ने हाथी की पेट पर हाथ फेरा और बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी मटका जैसा है। तीसरे ने जब हाथी का पेट छुआ और अच्छे से टटोल कर छूकर देखा तो बोलता है, नहीं नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो मटके जैसा है। चौथे अंधे के हाथों में सूंड आई। तीनों अंधे अलग अलग तरह से हाथी के बारे में बता चुके थे।
तीनों अंधों ने अलग अलग छूकर, हाथी को छूकर टटोलकर बता चुके थे कि जो जो उनके हाथ में आया था उन्होंने छुआ और जैसे उनको लगा उन्होंने बता चुके थे। इसलिए उसने बड़े आराम से सूंड को ऊपर नीचे टटोला। चौथा जो अंधा था उसने हाथी की सूंड को उठाया और नीचे ऊपर टटोल कर छू छू कर देखा, फिर कड़क कर बोला। फिर उसने तेज़ आवाज़ में बोला, तुम सब बेकार की हाँक रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग सब बेकार की हाँक रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो। हाथी तो रस्सा जैसा है। चौथा क्या बोलता है? हाथी तो रस्सा जैसा है। वे चारों अपनी कहानी बताने लगे। सब अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे थे। चारों क्या कर रहे थे? अपनी अपनी बातों पर, नहीं ये ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। एक दूसरे की बात कोई भी नहीं सुनने को तैयार था। एक दूसरे की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वे अपनी बात पर अड़े थे। चारों अंधे एक अपनी अपनी बात पर अड़े थे और नौबत झगड़े तक आते आते रह गई। सब लोग अंधों की बातों पर हंस रहे थे। जो लोग बारात में गए हुए थे वो क्या कर रहे थे? उन लोग की बात सुनकर हंस रहे थे। कुछ लोगों ने अंधों को समझाया कि तुम सबने हाथी का एक एक अंग नहीं टटोला है। कुछ लोगों ने क्या किया, उस बारात में जो लोग गए हुए थे उन्होंने समझाया कि नहीं, तुम लोग हाथी का एक एक अंग छुआ है, पूरा हाथी नहीं, पूरा हाथी तुम लोगों ने नहीं छुआ है। लेकिन अंधों ने सबकी बातों को एक तरफ रख दिया, यानी किसी की बात उन्होंने नहीं सुनी। वे बस अपनी बात करते रहे, बस वो अपनी ही बात पर अड़े रहे। भीड़ में से किसी ने कहा, कोई आदमी था जो वहाँ पे था, उसने कहा, ये अंधों का हाथी है भाई, ये अंधों का हाथी है भाई। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी निर्णय पे जाने से पहले, हम किसी की बात को समझने से पहले हम दूसरे के भी विचार को सुनना और समझना चाहिए। और कभी भी दृष्टिहीन जो अंधे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्द और अर्थ। शब्द जैसे है शब्द, सूरदास का अर्थ है जिसे दिखाई ना दे, जैसे कि अंधा। चर्चा का मतलब होता है, अर्थ होता है आपस में बातचीत करना। इच्छा का अर्थ होता है आकांक्षा। तमाम का अर्थ होता है बहुत सारे, यानी ढेर सारे। टटोलना का मतलब होता है छूकर देखना। अब पढ़ेंगे हम अभ्यास का है मौखिक मतलब जो हम बोलकर बता सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, अंधे कहाँ रहते थे? प्रश्न नंबर 2, अंधों की क्या इच्छा थी? प्रश्न नंबर 3, बारात के साथ कौन आया? प्रश्न नंबर 4, महावत ने क्या कहा? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग शब्द, अर्थ और अभ्यास का मौखिक आप लोग नोटबुक में लिखिए और इसको पढ़िए 2 बार। ओके, बाय बच्चों।